विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस से भी क्वेश्चन पूछने के चांसेस बनते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे RON सोडियम अल्कोक्साइड बोले, क्या बोलेंगे इसको? सोडियम अल्कोक्साइड प्लस RX। RX मतलब अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड अल्काइल हैलाइड R डैश है, तो R डैश प्लस NH। पहला आपसे पूछ देगा कि विलियमसन सिंथेसिस केस SN1 अटैक, SN2 अटैक, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक क्या होगा? ये SN2 अटैक होता है। SN2 अटैक किस साइड से होता है? फ्रंट साइड से कि बैक साइड से? बैक साइड होता है, बैक साइड होता है। तो अल्कोक्साइड आयन किसके ऊपर अटैक कर दिया? ये लिविंग ग्रुप बन जाएगा, लिविंग ग्रुप बनेगा, वो Na+ से X- क्या करेगा? कंबाइन करके X बना लिया, और R वाला तो ईथर बन गया। क्या बना? ईथर बना, ठीक। अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन तो यहां से ऐसे पूछा सकता है। अब SN2 अटैक के लिए ये जो है यहाँ पे एकदम कांस्टेंट है कि यहाँ पे 1 डिग्री होगा अल्काइल, क्या ये 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड होगा, तो SN2 अटैक बहुत बढ़िया से होता है, स्टेरिक प्रॉब्लम नहीं होती है। समझ? 2 डिग्री हो जाए तो मुश्किल होगा, 3 डिग्री हो जाए तो मुश्किल होगा, ये 1 डिग्री ही होना चाहिए इसको, जिससे कि इजी अटैक हो सके, ठीक है। तो देखो अब ध्यान से देखो, CH3ONA Na+, ठीक है, प्लस RBr, मतलब कि CH3Br, ये अटैक मारा है यहाँ, तो CH3 क्या बना? वो CH3 बन गया प्लस NaBr प्लस, ठीक है। ये जैसे ही बना तो क्या हो जाएगा? ये बन गया डाइमिथाइल ईथर, क्या बना? डाइमिथाइल ईथर बन गया, ठीक है, डाइमिथाइल ईथर। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, CH3 how can it fall? कैसे बना आंसर? बाय विलियमसन सिंथेसिस। ऑप्शन विलियमसन सिंथेसिस से बनाएंगे, और कैसे करके बनाएंगे? CH3 CCH3 O- Na+ अटैक कराएंगे CH3Br पे, तब जो प्रोडक्ट बनेगा CH3O- Na+ प्लस CH3C CH3 CH3
ये कि दोनों पॉजिटिव बना देगा ना, ऊपर वाला ये दोनों ऊपर नीचे दोनों नहीं होगा, क्यों भाग जाएगा, ये तो ही बनेगा बोले कि R डैश x यहाँ 1 डिग्री नहीं है, आपने 1 डिग्री लिखा है, ये तो 1 डिग्री नहीं है, लेकिन ये तो 1 डिग्री है, इसलिए वैलिड ये हो जाएगा। ये वाले से ये प्रोडक्ट बनेगा आपको समझ रहे हैं, मतलब ये यहाँ पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड यहाँ पे रिलीज हो जाएगा, तो O से CH3 जुड़ जाएगा और Br से Na+ जुड़ जाएगा, तो प्रोडक्ट बन जाएगा। अनिशा समझ आ रहा है। और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ जो है भाई साहब एस्टेरिक प्रॉब्लम है, देखो एस्टेरिक प्रॉब्लम मतलब कि वही मेले में आपको दौड़ने के लिए बोला जाए तो दौड़ोगे नहीं, दौड़ेंगे क्यों, एस्टेरिक प्रॉब्लम, भीड़ भाड़ है, तो भीड़ भाड़ में क्या करेगा, अटैक नहीं करेगा, ये क्या करेगा, ये जो अल्कोक्साइड आयन होता है ये स्ट्रॉन्ग बेस भी होता है। ये स्ट्रॉन्ग बेस का क्या काम है, ये स्ट्रॉन्ग बेस का दो काम, एक या तो न्यूक्लियोफाइल जैसा बिहेव करे, जो कि यहाँ पे कर रहा था न्यूक्लियोफाइल जैसा, एक तो न्यूक्लियोफाइल जैसा बिहेव करे और दूसरा न्यूक्लियोफाइल जैसा बिहेव ना करे तो फिर बेस जैसा बिहेव करेगा। तो न्यूक्लियोफाइल का क्या काम होता है, कार्बन पे अटैक करना, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है, कार्बन पे अटैक कर रहा है, लेकिन ये बोल रहा है कि भाई यहाँ तो भीड़ भाड़ है, हमको कार्बन तो मिल ही नहीं रहा है, कार्बन पर अटैक करने गया लेकिन कार्बन पर अटैक करने में नहीं मिला, ये सब रोक दिया इनको, इसको बोलते हैं एस्टेरिक प्रॉब्लम, बताया था ना आप लोगों को। तो ये एस्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ पे हो रहा है, इसलिए ये यहाँ पे अटैक नहीं कर पाएगा इस कार्बन पे, मतलब कि न्यूक्लियोफाइल जैसा बिहेव नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो कैसा बिहेव करेगा, बेस जैसा बिहेव करेगा, मतलब जो न्यूक्लियोफाइल जैसा बिहेव ना करे तो बेस जैसा बिहेव करेगा। और बेस का काम क्या होता है, H+ को खींचना, हाइड्रोजन कंबाइन करना, तो क्या करेगा, इसके हाइड्रोजन को खींच लेगा, क्या करेगा भाई, तुम CH3 जो हो तुम CH2 हो जाओ और एक सिंगल बॉन्ड H से हो जाओ, और ये क्या करेगा, इसको पकड़ के खींच लेगा पूरा, H+ को खींच लिया, देखो बॉन्ड सही खींचता तो H- को खींचता, बॉन्ड को छोड़ रहा है, खाली H को खींच रहा है, मतलब H को खींच रहा मतलब क्या हुआ, ये सिंगल बॉन्ड और H था तो ये इसका इलेक्ट्रॉन था, ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन था, तो भाई सिंगल बॉन्ड में ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन है, ये H का इलेक्ट्रॉन है, तो खाली H को खींचा मतलब H+ को खींचा, मतलब बॉन्ड को तो ऐसे ही रहने दिया है, बॉन्ड को ऐसे ही रहने दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि पूरा ये दो इलेक्ट्रॉन खाली है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये यहां से रिमूव हो गया लेडी ग्रुप जैसा, आ ये फट से जाके यहां पे अल्किल मान लगा, डबल बॉन्ड बना लिया, पता है समझ में, मतलब कि बेस का काम करेगा तो अल्किल बनेगा, न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा तो ईथर बनेगा, क्या बनेगा, बेस का काम किया तो अल्किल और ऐसे ईथर। देखो अब क्या बनाया है, ये बना लिया CH3OH मिथेनॉल बना लिया, प्लस CH2 डबल बॉन्ड C CH3 और फिर CH3, ये बना लो, तो ये अल्किल बना लिया, और प्लस Br- क्या हो गया, रिलीज हो गया, Br- रिलीज हुआ, ये Na+ से कंबाइन कर लिया तो NaBr बना लेगा, क्या बना लेगा, NaBr बना लेगा, क्या समझ में आया। तो इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए ये रिएक्शन फेवर करेगा, ये रिएक्शन नहीं, क्योंकि ये रिएक्शन क्या करेगा, एलिमिनेशन कॉज करेगा, ये SN2 रिएक्शन नहीं, ये एलिमिनेशन रिएक्शन है, और एलिमिनेशन रिएक्शन में हमेशा डबल बॉन्ड बनता है, मतलब अल्कीन बनता है, ठीक है, तो अल्कीन बना है, ठीक है ना, इसको लिख दो। आज अल्कोहल क्लोरीन का रिविजन खत्म हो रहा है, कल क्या करोगे, कल कौन सा चैप्टर सॉल्यूशन का कोलगेटिव प्रॉपर्टी का क्वेश्चन लगवा दें, ये हेलो लेकिन हेलो रिवाइज करते हैं, क्या करें बोलो,
हेलो उसके बाद देख लेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का क्वेश्चन देख लेंगे जो बचा हुआ था सॉल्यूशन का। और सॉलिड एसिड का रिवीजन करना होगा तो सीधे हमारे वीडियो देख लो। वीडियो तो सॉलिड एसिड में है तो तुम देख लिए पूरा पूरा देख लिए मजेदार था। आधे आधे घंटे का 13 या 14 वीडियो मिलेगा आपको, ठीक है ना? 35 मिनट कोई 36 मिनट कोई 40 मिनट ऐसे पूरा तक रिवाइज हो जाएगा। उसमें एक्स्ट्रा कुछ रिवीजन कराना है ही नहीं, इतना एक्स्ट्रा उसको पढ़ा दिया कॉलेज सेट में कि उससे बाहर मतलब जेई मेंस आते हैं और फिर एडवांस आता है, समझ रहे? उसको रिवीजन करने की कोई जरूरत नहीं है। सॉल्यूशन में रिवीजन करने की जरूरत है क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराना था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वगैरह। इसको मिटाया ना? अच्छा, अब आपको ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चन ऐसे पूछे तो क्या करोगे बच्चों? अब प्रोडक्ट लिखना, दोनों का प्रोडक्ट लिखिए। प्रोडक्ट सेम भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, दोनों को गेस करना है। ये सोडियम फिनॉक्साइड है, नाम भी सब याद रखो, ठीक है? ये बोर्ड में नाम से पूछ देगा, सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड, आइए सोडियम मिथॉक्साइड, ठीक है? श्वेता माता कहाँ गई? हाँ लगा एग्जाम टेस्ट है, उसका टेस्ट चल रहा है।
मेन रीजन है ये, ठीक ना। यही काम का क्लास है एक तरह से, वाले वाले क्लास में काम होता, तो उसको नहीं करते थे, समझ नहीं आता, वो भी जरूरी था। हाँ, क्या बना गौतम, बोलो क्या बना जी ऋषिकेश महाराज? सेकंड का उनके क्वेश्चन ये है सेम प्रोडक्ट आया दोनों का, दोनों का प्रोडक्ट सेम आया। ये अटैक मारा, ये आंख से आया, हाँ तो क्या है बेटा, साथ सेम नहीं है तो क्या तू हल्की बना दी है, डबल बॉन्ड बना दिया तुमने। हिंडन से है हिंडन की वजह इस वजह ना हिडन नहीं, हिडन नहीं, उसमें हिडन था, ये तो प्लानर स्ट्रक्चर होता है पेन का, ऐसे प्लेन कोई हिडन नहीं है। ये लोअर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये क्या हो रहा है, रेजोनेंस में जा रहा है, पार्शियल डबल तो बॉन्ड पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, तो ब्रेक नहीं करेगा। एसिड को अटैक में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर चाहिए नहीं, सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे एसिड को अटैक करने का अटैक हुआ है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया रेजोनेंस की वजह से। रेजोनेंस बेटा किसका समझते हो, ये लोअर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस बेंजीन रिंग से क्या है, रेजोनेंस में है, कंजुगेटेड है, इसलिए यहाँ पे एक और बॉन्ड बन गया, जिससे कि बॉन्ड स्ट्रेंथ और बढ़ गई। तो पहले से जो बॉन्ड था उसको तोड़ने की बात हो रही थी, और यहाँ पे और बॉन्ड बढ़ जा रहा है, कैसे ब्रेक होगा, ब्रेक नहीं होगा, तो कोई रिएक्शन नहीं होगा। मतलब यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, बन सकते हैं ना, कि भाई ऐसा करेंगे तो प्रोडक्ट ये, इसमें भी दिमाग लगाने पे यही सेम प्रोडक्ट आपके माइंड में आ रहा था, आ सकता है, कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन ये रिएक्शन होगा ही नहीं, समझ रहे हो। दिस प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड बाय रिएक्टिंग दिस रिएक्टिंग दिस, चार ऑप्शन दे देना, ठीक। ये दोनों ऑप्शन भी रहेगा किसी में, बोथ है ये तो गया, ठीक ना। तो विलियमसन सिंथेसिस याद रखना, ये खत्म हुआ। अब एक है रिएक्शन ऑफ ईथर विथ HI के साथ ईथर का रिएक्शन, ठीक है। ROR डैश प्लस R हार्ड इसको क्या हो जाएगा, इससे पहले H प्लस क्या करेगा, कंबाइन करेगा, ये बना देगा क्या, ROR डैश H प्लस, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे क्या करेगा, I माइनस न्यूक्लियस I माइनस अटैक करेगा। ये अटैक SN1 भी हो सकता है और SN2 भी हो सकता है, इट डिपेंड्स, ये कंडीशन पे डिपेंड करेगा, ठीक है। और इससे क्या बनेगा, इससे ROH बन सकता है प्लस R डैश I बन सकता है, और दूसरा ऑप्शन RI बन सकता है प्लस R डैश OH बन सकता है। इतने प्रोडक्ट पॉसिबल हैं। देखो R को R डैश इथर है, ये दोनों R बराबर रहा तो खैर प्रोडक्ट सेम ही मिलेगा, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है भाई। दोनों R रहा था तो एक में I लगा दो, एक में H लगा दीजिए, बात बराबर होता, वहां पे माइंड खर्च करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन A R क्या है, दोनों डिफरेंट है, तो डिफरेंट है तो ये I क्या हो सकता है, I इस R के साथ कंबाइन कर सकता है, तो इसका ROH बन जाएगा। यदि I इस R से कंबाइन करेगा तो ये R डैश OH बनेगा, फिर समझ रहे हो। तो इतने तरह का प्रोडक्ट पॉसिबल है वहां पे। अब कौन कैसे बनेगा उसको देख लेते हैं, ठीक ना, पहले सुनिए।
अब देखो इसके बाद फर्स्ट केस, इफ r is 1 degree and r dash is 1 degree, then SN2 attack. तब क्या होगा? SN2 अटैक होगा, मतलब कि I माइनस अटैक कहाँ करेगा? I माइनस अटैक्स ऑन लेस हिंडर, जहां भी बढ़ता है लेस हिंडर, ठीक है, लेस हिंडर कार्बन। यदि दोनों 1 डिग्री हो, ठीक, जैसे एग्जांपल के लिए अब हम लिखते हैं CH3, CH3O CH2 CH3, ठीक। अब इसको हमको HI से क्या करना है? कंबाइन करवाना है। तो HI से कंबाइन करने के लिए पहले तो H को साथ कंबाइन से कर देगा, तो जो हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा? CH3OH और CH2 CH3, ठीक है, ये प्लस। अब I माइनस को यहाँ पे अटैक करना है, तो I माइनस को लेस हिंडर कार्बन कौन मिल रहा है? ये मिल रहा है, ये मिल रहा है। अब पहले पता है दोनों 1 डिग्री का है ना, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री कार्बन है। ऑक्सीजन से 10 लगा तो कार्बन 1 डिग्री होना चाहिए, ठीक ना, तो दोनों ही 1 डिग्री के हैं, तो लेस हिंडर तो ये है, तो जो लेस हिंडर होगा उसी पे I क्या करेगा? अटैक करेगा। यहाँ पे अटैक कर दिया, अटैक कर देगा तो ये क्या हो जाएगा? ये यहाँ पे चला जाएगा, तो इसका अल्कोहल बन जाएगा, इसका क्या बन जाएगा? इसका बन जाएगा CH3I और इसका CH3CH2OH अल्कोहल बन जाएगा। देखो अब इसका एक एक्सेप्शन है, सिंगल एक्सेप्शन पूरे वर्ल्ड में, एक ही एक्सेप्शन क्या है? CH3O CH2 और यहाँ बेंजीन रिंग आ गया, समझ रहे हो? ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री है, लेकिन यहाँ पे SN1 अटैक होता है। क्या होता है? SN1 अटैक होता है, याद रखना इस चीज को। इसको छोड़ कर बाकी एग्जाम्पल जो मिलेगा। अब SN1 मतलब क्या होता है? SN1 तो कार्बोकैटायन बनता है। SN1 क्या बनता होगा? कार्बोकैटायन। तो जो स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा उसी को अटैक करेगा, समझ रहे हो? तो यहाँ पे कार्बोकैटायन बनने का कितने चांस होगा? एक CH3 प्लस कार्बोकैटायन बनेगा, अब दूसरा कार्बोकैटायन क्या बनेगा? दूसरा कार्बोकैटायन बनेगा CH2 बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग ये प्लस। बताओ बेंजीन रिंग को क्या में से लिख सकते हैं? डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड ऐसे। और ये पाई इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? थर्ड से रेजोनेंस करेगा, मतलब ये क्या है? इसको बताया था ना कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज किसके बराबर समझा जाता है? दुख के बराबर। किसके बराबर? दुख के बराबर। तो दुख कितने चीजों के होने से कम होता है? एक तो बढ़ने से और दूसरा न्यूट्रलाइज करने से। कोई 10 लाख रुपया दे दिया तो दुख में मरहम पड़ गया थोड़ा, या भाई कुछ राहत मिला है, तो यहाँ तो कुछ न बढ़ रहा है ना इनको न्यूट्रलाइज किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो क्या हो रहा है? न्यूट्रलाइज किया जा रहा है रेजोनेंस से, ठीक है। तो ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा ना, तो जो कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल बनेगा वहीं पे I माइनस का अटैक होगा, मतलब ये आयोडाइड बना देगा, ये अल्कोहल बना देगा, समझ रहे हो? तो ये पार्ट क्या बनेगा? इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा? इसका प्रोडक्ट CH3OH बनेगा, CH3OH बनेगा, और दूसरा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? CH2I। इसको याद रखना, ठीक है? इसको हटा। वन 12th क्लास में तब तुमको हल्ला कर रहा था कि हमको रखना पड़ता है, दूसरी कोचिंग में जाते हैं तो कोई बच्चा बोल रहा था क्या? 12th क्लास में कोई बच्चा बोल रहा था
हमें रखना पड़ता है, दूसरे हो जाता है केमिस्ट्री। कोई बोले तो बोलना कि रंजन सर पढ़ाते हैं कि वो रखना नहीं पड़ता है, रखने वाली चीज़ों को भी याद करने का फार्मूला बता देते हैं, है ना? ऐसा बताना है तब प्रचार होगा। क्या बेटा रम्या? ठीक। और आपके घर में छोटे भाई बहन लोग हैं कि नहीं है? तुम्हारी बहन तो है सिस्टर, छोटी है, ज़्यादा ही छोटी। कौन से क्लास में? क्लास 2 में है सर। क्लास 2 में है। हमारे साथ भेजना उसको। सर क्लास 2। उसे खाली पूछ रहे हैं क्या तुम बनना चाहते हो, डॉक्टर की, इंजीनियर की, IAS, है ना? IAS बनना हो तो हफ्ते में 1 दिन क्लास लगाएंगे, डॉक्टर बनना हो तो 3 दिन, इंजीनियर बनना हो तो 2 दिन। डॉक्टर के लिए 3 दिन। हाँ 3 दिन। इंजीनियर भाई को मिश्र दोनों हो गया ना? हाँ। इंजीनियर के लिए खाली केमिस्ट्री पढ़ेंगे। ऐसा समझ रहे? ये बच्चे समझ डिस्क्रिमिनेट सर कर रहे हैं, पार्शलिटी हो रहा है। पार्शलिटी नहीं हो रहा है, हमारी मजबूरी है। तो भाई इंजीनियरिंग करेंगे तो बायोलॉजी कहाँ से खोल देंगे दिमाग में? अब बायो और मैथमेटिक्स का मतलब एक ही जगह पर मैचिंग है, समझो क्या? हाथी का सूर इंटीग्रेशन आज क्या चल रहा था बच्चों? सर वो सूर वाला पढ़ा रहे थे, ठीक ना? एक वो सही मैच करता है, बाकी दोनों दो छोरे, नदी के 2 किनारे हैं, नदी के 2 किनारे हैं। बायोलॉजी। बायो और मैथमेटिक्स कहाँ मैच करता है? बस यही इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन। सर बायो में कहाँ इंटीग्रेट करते हैं? हाथी का सूर होता है ना, इसे उसे गॉगल नहीं, तो वही ना है। क्या है ये? गॉगल नहीं बस। ऐसे करो और यहाँ पे ऐसे इधर कैसे देखो, हाथी का सूर हुआ। चलो अब आगे क्या है बच्चे, मेरे मेरे बच्चों? सेकंड नंबर, if R1 is 3 degree, R1 is 3 degree, R1 is 3 degree, और R2 is 1 degree, R2 is 2 degree, R2 is 3 degree, और भैंसा क्या भाई बसा मतलब R2 3 डिग्री हो जाएगा और R1 1 2 3 डिग्री हो जाएगा। ऐसा समझ में? R1 is 3 डिग्री और R2 क्या हो चेंज हो गया। अब R2 को फिक्स कर दिया 3 डिग्री, R1 को 1 2 3 डिग्री कर दिया, उसको बोलेंगे वाइस वर्सा, ठीक ना? ऐसा करेंगे तो आंख मूंद के आपको क्या करना होगा? ASN1 अटैक, ASN1 अटैक, ASN1 अटैक ऑफ I माइनस, बस ASN1 अटैक, समझ रहे हो? जैसे CS3, अब क्वेश्चन हम देख रहे हैं CS3 O CS2 CS3 ठीक है? क्वेश्चन है उसको बताओ। प्रोडक्ट बनाइए। आई माइनस को अटैक कराओ
बाई प्रोडक्ट हो जाएगा अल्काइल हाइड्राइड, अब दूसरा जो बचा सो अल्कोहल बन जाएगा। पूछते नहीं किसी को, देखते भी नहीं, खुद पे करती हैं सब। ठीक है, पढ़ाई में कभी भी किसी का नोट मत देखो, नहीं आता है कॉपी सारा छोड़ो, टीचर से पूछो। पढ़ाई में तो दुश्मनी होना चाहिए, पढ़ाई में लड़ाई, ठीक है। बाहर में समोसा फेंक के मारो दूसरे को मत, सर खाने का चीज़ें क्यों फेंकी हमारे? तो समोसा फेंक के मारो मतलब कि मान लीजिए समोसा फेंक के मारो कैच कर लेंगे खाली, उसमें क्या है? अब तुम लोगों पर हम गुस्सा होगा तो रसगुल्ला फेंक के मारेंगे, ठीक है ना। क्रिकेट खेलना जो जाएगा, चाहे खेलना जो जानता है वो ज़्यादा रसगुल्ला कैच करेगा। हाँ बेटा, सर उसमें वो सर वो लेस स्टेरिक में आई लेस स्टेरिक में जाएगा ना सर। हाँ लेस अरे माता SN2 में एस्थेरिक फैक्टर SN2 में काम करता है, SN1 में कार्बोकैटायन, ठीक है। चलो देखो वहाँ SN1 में कार्बोकैटायन बनाया ना वहाँ पे, कार्बोकैटायन बना के देखो स्टेबल कार्बोकैटायन बना, अब जो स्टेबल कार्बोकैटायन होगा वहीं पे क्या होगा, आई माइनस अटैक, ठीक। SN2 अटैक में एस्थेरिक फैक्टर लिख लो, भोजपुरी में लिखो, SN2 में क्या लिखते हैं, एस्थेरिक है, और SN1 में कार्बोकैटायन, स्टेबल कार्बोकैटायन। तो यहाँ तो SN1 की बात हो रही है, SN1 अब बता दें, हीट बता दें, 3 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। हो गया सर। हो गया, मतलब आई माइनस यहाँ अटैक करेगा तो एक प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, देखो एक दो यहाँ पे दो कार्बोकैटायन बने, एक ये बना और एक ये बन गया, तो इस कार्बोकैटायन को ये ज्यादा स्टेबल होगा ना, हाँ इसलिए आई यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, हो यहाँ पे वही तो रह जाएगा, दो प्रोडक्ट बन गए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी आई क्या होगा, आई यहाँ पे जाके जुड़ जाएगा, आई क्या हो गया, ये OH रह गया, स्टेबल कार्बोकैटायन। इसमें ऐसे कौन बनेगा, ये कार्बोकैटायन स्टेबल बना है तो आई यहाँ पे जुड़ जाएगा और OH यहाँ पे जाएगा, समझ आ रहा है। तो इस तरह क्या होगा, प्रोडक्ट हमारा बनेगा। अच्छा, नंबर ये दोनों है 2 डिग्री, अब क्या करो, बहुत सारा R1 इक्वल टू 2 डिग्री, R2 इक्वल टू 2 डिग्री, ठीक। देन क्या करना है, SN2 अटैक ऑफ I माइनस अकॉर्डिंग टू NCERT, ठीक है। NCERT के हिसाब से ये हम लोग JEE एडवांस में इसका रिवर्स पढ़ाते हैं, SN1 पढ़ाते हैं, JEE मेंस तक फॉलो करता है NCERT, तो JEE मेंस तक में आपको यही पढ़ना है। एडवांस में यदि जाएंगे तो इसका रिवर्स पढ़ना है, वो SN1 बताता है, क्या बताता है वो, तो ये कौन सी बात है, पढ़ाई चेंज कर जाता है, नेचर चेंज कर जाएगा। अब क्या करोगे, ऐसा सिलेबस में है, रियल फैक्ट वही जो मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग हायर क्लासेस में, हायर स्टडीज में जो भी पढ़े हैं वो SN1 अटैक पढ़े हैं, अब पढ़ाते भी हैं, ठीक ना। लेकिन नीट वाले बच्चों को और JEE मेंस वालों को, क्योंकि इनका एक्सक्लूसिव सिलेबस किसका होता है, NCERT का होता है कंप्लीट, तो उनको मजबूरी में हमको ऐसे लिख के बताना पड़ता है, समझ रहे हो। अदरवाइज ये है SN1 अटैक,
है ना। अब ऐसा कर दिया तो क्या करो, अब देखो CH3 2 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री CH3 CH3 4 CH3 ये प्लस HI, ठीक है। HI अब बताओ SN2 अटैक कराना है ना। R1 2 डिग्री और R2 1 डिग्री और वाइस वर्सा लिख लीजिएगा। वाइस वर्सा क्या होगा बोलो, क्या इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा। अब SN2 अटैक होगा तो लेस एक्सटेरिक हिंड्रेंस CH3, तो CH3I बन गया प्लस CH3 L1 और ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में है और उसका प्रोडक्ट यही होता है। और याद रखना अब तक जो भी HI आप लिए हैं वो नॉर्मल और कोल्ड HI लिए हैं, ठीक है। यदि हॉट HI लेंगे तो क्या होगा, तो क्या सर हॉट जब ले लेता हूँ क्या होगा, और हॉट HI लेने के बाद में कोई अल्कोहल नहीं बनाना है, सारा का सारे में आई को जोड़ देना है। देख ये सब किसका एग्जाम्पल था, सब कोल्ड और नॉर्मल HI का था, ठीक है। हॉट HI में सब के सब कोई अल्कोहल नहीं बचेगा, सारे के सारे अल्काइल ग्रुप में आयोडीन जाके सट जाएगा। हमारा हो हॉट HI ऑल RI सभी RI बनेंगे, कुछ भी ले लो CH3 CH3 O CH3 हॉट HI ले लेंगे। अब तो कुछ सुनना ही नहीं, ऑक्सीजन को भगाइए, यहाँ पे आइए, यहाँ पे आइए, जोड़ दीजिए दोनों जगह, कोई दिमाग ही नहीं लगाना है, बिना दिमाग लगाए हुए लिखना है। ये छोड़ा है CH3 प्लस CH3 है, देखो कोई दिमाग नहीं लगाना है। हमारे यहाँ भी हॉट HI ले लेते तो ये भी आई और एकदम फिर यहाँ भी आई जाता है, हॉट HI लेंगे तो यहाँ भी आई जाता, तो सब आई में कन्वर्ट कर पता है सामने कृतिका, ये क्या हो गया, ये हॉट HI लेने से ऐसा हो जाएगा, ठीक ना। सर वो हॉट का मतलब अगर हॉट का जगह में हीट डाल दिया नीचे, हाँ तो हीट को तो हॉट ही होगा, सेम ही होगा, सेम ही होगा। HI और ट्राइंगल लिख देगा, हॉट नहीं लिख HI और ट्राइंगल लिख देगा, और HI ऑब्लिक ट्राइंगल, ट्राइंगल तो हीट, ठीक है। ऐसा देखिए आपको वही समझना है कि हॉट HI लेके है और खाली HI रहेगा मतलब समझना है कि कोल्ड HI है, नॉर्मल HI, तब तो ये वाला फॉर्मूला रहेगा जो बताया। हॉट HI मतलब कि एकदम सबसे आसान, ऑक्सीजन को हटाओ और दोनों अल्काइल ग्रुप में आई जोड़ो, मामला खत्म, ठीक ना। तो ये सब करना है, आगे बढ़े। मतलब पढ़ा रहा हूँ बोर्ड का ही आपको, एनसीईआरटी से लेते हैं भाई बोर्ड का प्लान तो एनसीईआरटी फॉलो करना पड़ेगा ना। इसको मिटाएं, इसको मिटाया। अब जरा एसिडी स्ट्रेंथ देख लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। एसिडिक स्ट्रेंथ of alcohol and phenol. एसिड के मामले में
फिनॉल सबसे ज्यादा एसिडिक होता है। इसके बाद मिथेनॉल, इसके बाद वाटर H2O, तब 1 डिग्री अल्कोहल, तब 2 डिग्री अल्कोहल, तब क्या होगा 3 डिग्री अल्कोहल। इसको याद रखना, मतलब फिनॉल सबसे ज्यादा एसिडिक, ठीक है। फिनॉल सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। ये देखो अल्कोहल का देखो, अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक वाटर है एक्सेप्ट मिथेनॉल, मिथेनॉल को छोड़ के। नहीं तो पानी का एसिडिक टेस्ट अल्कोहल से ज्यादा होता है। ओनली वन एक्सेप्शनल केस क्या है, मिथेनॉल। मिथेनॉल इज मोर एसिडिक देन वाटर, ठीक है। मिथेनॉल वाटर से क्या होता है, मोर एसिडिक होता है। अब देखो कैसे जस्टिफाई करोगे इसको। H2O ये एसिड बना तो H प्लस और OH माइनस देगा, और अल्कोहल ROH ये H प्लस दिया और OR माइनस देगा, ठीक है। हमेशा याद रखना कि एसिड को H प्लस रिलीज करने के बाद जो आयन बनता है, आयन इसको बोलते हैं, H प्लस रिलीज करने के बाद उस अनायन का एक नाम कंजुगेट बेसिस है। क्या बोलते हैं उसको, कंजुगेट बेसिस। तो यदि वाटर एसिड जैसा काम कर रहा है तो ये इसका Cp हुआ कंजुगेट बेस हुआ, और अल्कोहल एसिड जैसा काम कर रहा है तो ये इसका Cp हो गया। हमेशा याद रखना, फॉर एन स्ट्रॉन्गर एसिड कंजुगेट बेस विल बी वीकर, फॉर ए वीकर एसिड कंजुगेट बेस विल बी स्ट्रॉन्गर। समझ, मतलब कंजुगेट बेस वीक मिल रहा है तो वो एसिड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। अब कंजुगेट बेस स्ट्रॉन्ग मिल रहा है तो वो एसिड क्या होगा, वीक होगा। ऐसा समझ में, मतलब कि वीकर कंजुगेट बेस मींस लेस एसिड, और स्ट्रॉन्गर कंजुगेट बेस मतलब क्या होता है, मोर एसिडिक, मोर एसिडिक। वीकर कंजुगेट बेस मोर एसिडिक, ये स्ट्रॉन्गर कंजुगेट बेस लेस एसिडिक, अब बताओ एक OR देखते हैं, OR माइनस इज स्ट्रॉन्गर बेस देन OH माइनस, ये बेसिक स्ट्रेंथ। ये क्या है, OR माइनस होता है, ये स्ट्रॉन्गर बेस होता है, ठीक है। किसके कंपैरिजन में, OH माइनस के कंपैरिजन में। तो स्ट्रॉन्गर बेस का जो एसिड बनेगा क्या बनेगा, वीक बनेगा ना। ये स्ट्रॉन्गर बेस है, कंजुगेट बेस स्ट्रॉन्गर है, तो इसका मतलब कि काउंटर पार्ट जो एसिड था वो क्या बनेगा, वीकर बनेगा। और ये वीकर कंजुगेट बेस है, देखो कंजुगेट बेस OH वीकर है ना, तो वीकर कंजुगेट बेस का जो एसिड बनेगा क्या होगा, स्ट्रॉन्गर बनेगा। बस समझ में आया, मतलब कि ये स्ट्रॉन्गर एसिड है, वाटर इज स्ट्रॉन्गर एसिड। हुआ सर, वाटर स्ट्रॉन्ग एसिड है सर, H2SO से भी कंपैरिजन अल्कोहल से हो रहा है। मतलब क्या हुआ कि दो कमजोर लोग हैं और दोनों कमजोर लोगों को पता लगा कौन मजबूत है, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक खाली हो गया, ठीक है, एक खाली के सामने फिर क्या हो गया, एक बकरी को ला दिए, अब तब मजबूत देखेंगे, तो खाली तो महाराज वहीं भी नहीं आते बकरी को दबा जूता से दबा देंगे ना, पता है समझ में। मतलब कि दो कमजोर बैठे, जैसे मान लीजिए ज्योति पीछे बैठी है इधर का पास, तो ज्योति जैसे ज्योति और उसके जैसे एक और कोई कौन हो दोनों में से, ये है ऐश्वर्या का नाम है कृतिका पे है, इसको सावित्री क्या नाम है, हर्षिता को, ठीक है। वो दोनों को भेड़ा दिए, अब दोनों भेड़ा उनमें देखे कौन मजबूत है, ठीक है। तो यहाँ दोनों कमजोर है, कमजोर में भी ये
किसको ज्यादा दिखेगा भाई? तो 2 अंक वाला H2SO4 हो गया, 1 अंक वाला जो हमें वाटर वगैरह अल्कोहल हो गया, ठीक है? तो वहां कंपेरिजन नहीं, वो तो स्ट्रॉन्गर एसिड है ही, दोनों 1 अंक वाले हैं। अब इसमें किसको कितना ज्यादा दिख रहा है अब बताओ, आंदोलन में काना रहने वाली बात हो गई। तो H2O और ROH, क्या बात पूरी समझ में आ रही है? मतलब कि H2O एसिड जैसा काम करेगा तो OR माइनस कैसा काम करेगा? बेस जैसा काम करेगा ना? तो ये क्या हो जाएगा, ये H प्लस रिलीज कर देगा तो बन जाएगा ROH, आया OH माइनस दे दिया। तो ये इक्वेशन क्या आपको प्रूव कर रहा है? ये इक्वेशन प्रूव कर रहा है कि हाइड्रोजन अपना H प्लस OR माइनस को दिया तो OR माइनस बेस जैसा काम कर रहा है, और हाइड्रोजन H प्लस दिया मतलब कि एसिड जैसा काम किया। तो अल्कोहल से स्ट्रॉन्गर एसिड था तो कैसे काम किया, बस समझ में आया? तो दिस रिएक्शन प्रूव्स दैट वाटर इज ए स्ट्रॉन्गर एसिड इन कंपैरिजन टू अल्कोहल। बस समझ में आया? तो ऐसा हो जाएगा, और नहीं तो अल्कोहल स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाता तो रिएक्शन रिवर्स हो जाता। फिर एरो आपको ऐसे लगाना होगा इस डायरेक्शन, ठीक है? तो इसको बोलते हैं, अब देख लो इसके बाद 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री को हल आपको लिख लेंगे आराम से। अब चलते हैं सीधे, जंप मारते हैं फिनॉल पे, फिनॉल पे जंप मारो। देखो तो ये फिनॉल, अब फिनॉल में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डाल दिया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डाल दिया, ठीक है? यहाँ फिर फिनॉल है और यहाँ फिर फिनॉल है, यहाँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप EDG और OH, ठीक? इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी नॉर्मल फिनॉल से, और नॉर्मल फिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी इससे। क्या करना, फिनॉल से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को यहां रख लिया, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या होता है, या तो -N ग्रुप होगा, नहीं तो -I ग्रुप होगा, नहीं तो -Hc ग्रुप होगा, ठीक है? और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या होता है, या तो +M ग्रुप और नहीं तो +I ग्रुप और नहीं तो +Hc ग्रुप। ये इलेक्ट्रॉन देने वाले होते हैं, ठीक है? I इलेक्ट्रॉन लेने वाले होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या तो ऑर्थो मेटा या पैरा को लगाओगे, वो ज्यादा एसिडिक होगा नॉर्मल फिनॉल से, ठीक है? और नॉर्मल फिनॉल ज्यादा एसिडिक होगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऑर्थो पे लगाओ या मेटा पे या पैरा पे लगाओ, ठीक है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा तो सबसे लेस एसिडिक होगा, ठीक है ना? क्यों कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होता है वो O और H के बीच का जो पोलरिटी होता है उसको बढ़ाता है। अब मोर OH ज्यादा पोलर होगा, तो ज्यादा पोलर होने का मतलब क्या हो जाएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेपरेशन ज्यादा, तो ज्यादा पोलर होगा, मतलब कि H प्लस जल्दी रिलीज होगा, मतलब कि O और H जो देख रहे हो, O और H, इसकी बॉन्ड पोलरिटी बढ़ेगी तो एसिडिक एसिड बढ़ेगा, क्योंकि H प्लस रिलीज बहुत जल्दी हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन खींचने से होगा ना, इलेक्ट्रॉन तो मान लिया यहाँ पे खींच लिया ऐसे रस्सी लगा के, इलेक्ट्रॉन विड्रॉल को, तो खींचा ऐसे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जैसे ही खींचा तो यहाँ पे डेल्टा प्लस चार्ज ज्यादा बन जाएगा, ठीक है? मतलब क्या हो जाएगा, खींचेंगे तो यहाँ पे डेल प्लस चार्ज और यहाँ पे भी डेल प्लस चार्ज क्रिएट हो जाएगा, तो बॉन्ड पोलरिटी बढ़ गई ना आपके, जल्दी क्या हो जाएगा, रिपेल करके जल्दी फट से ब्रेक कर जाएगा। यहाँ भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी, क्योंकि पहले क्या था, देखो ध्यान से देखो, पहले यहाँ डेल्टा नेगेटिव चार्ज था, अब इलेक्ट्रॉन आप खींचने लगे, तो इलेक्ट्रॉन खींचने तो डेल्टा नेगेटिव का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, और घटना शुरू हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ घटेगा, जैसे घटेगा तो पोलरिटी और बढ़ेगा तो ये बॉन्ड वीक हो जाएगा, तो पोलरिटी इंक्रीज होने से क्या होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से H प्लस जल्दी रिलीज हो जाएगा, ठीक है? तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेस द OH बॉन्ड पोलरिटी,
due to which H plus is released very easily. This increases its acidic strength. समझ रहे हो? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ये पोलरिटी को घटाएगा, बोले कि और नजदीक हम लोग आ जाते हैं और ज्यादा जम के इसे पकड़ लेगा, ठीक है? तो पोलरिटी को बढ़ाएगा, पोलरिटी को घटाएगा, इसमें तो क्या हो जाएगा कि अब H को रिमूव होने ही नहीं देगा। तो H को रिमूव नहीं होगा तो क्या होगा? एसिडिक स्ट्रेंथ घट जाएगा उसका। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिक्रीजेस द एसिडिक स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेस द एसिडिक स्ट्रेंथ देन द नॉर्मल। ये नॉर्मल फिनोल हो गया। नॉर्मल फिनोल से इसका एसिडिक ज्यादा हो जाएगा और डोनेटिंग ग्रुप का एसिडिक क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ठीक है ना? जैसे एग्जांपल के लिए देखो ध्यान से, यहाँ पे लिखा OH, OH के बाद में अब हम यहाँ पे लिख देते हैं क्या? NO2, ठीक है? यहाँ पे लिख दिया OH और यहाँ लिख दिया क्या? CH3। अब NO2 क्या होता है? या तो माइनस आई ग्रुप होता है, नहीं तो माइनस M होता है। देखिए सारा ट्रेंड में लिखा था हमको ऑर्गेनिक के शुरू से पहले 2-3 दिन क्लास किया था ना, ठीक? नहीं आए होंगे तो कॉपी मार के लिख देना। तो NO2 माइनस आई और माइनस M होता है, तो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं है। और ये क्या है? प्लस आई है और ऑर्थो पोजीशन में प्लस Hc भी लगता है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो ये सबसे ज्यादा मतलब कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन नॉर्मल फिनॉल, नॉर्मल फिनॉल इज मोर एसिडिक देन ये कहा जाएगा ऑर्थोक्रिसॉल। इसका आप वर्ड वाला नाम भी याद रखिएगा, मतलब कि ऑर्थो मिथाइल फिनॉल, ठीक है? इसको ऑर्थोक्रिसॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्थोक्रिसॉल। इसको लिख दो। इसको लिख लिया है? इसको लिखे हो? इसको लिख लिया? अस्मिता लिखे? बना इसको? Yeah. फर्स्ट क्वेश्चन है
कुछ अंदर पार्ट सा ऐसे आपको तो इतना सब पढ़ाते पढ़ाते याद हो गया। चलो अब बताओ, ये सीलिंग के स्ट्रेंथ है, इतना से बाहर क्वेश्चन नहीं आ सकता है, जो भी आएगा इतने पे ही आएगा। बोलो 5 कोना दिखाई पड़ रहा है, 1 कोना बेंजीन बना वो CH3 पैरा पोजीशन पे, मेटा पोजीशन पे, ये मेटा पोजीशन वो CH3 है, मेटा पोजीशन है। और क्वेश्चन था मजेदार था, लेकिन और आता तो और मजा आता, उसको लिख के दे रहा है। वो क्वेश्चन ये है, नो ये है, क्या है, ये है क्वेश्चन जी, ये है क्वेश्चन क्या है? अब मजा आएगा। चारों को 4 तरह का कर दिया। या अब मजा आएगा। लास्ट क्वेश्चन, फर्स्ट वाले को बोले क्या होगा? फर्स्ट वाले को होगा कि ये सही इलेक्ट्रॉन में ड्राइंग ग्रुप है, यहाँ इलेक्ट्रॉन में ड्राइंग ग्रुप नहीं है, मतलब ये तीनों सीनियर हो जाएगा इससे। तो इनको तो जाना है लास्ट में, डी को तो लास्ट में जाना है, तो डी को लास्ट में लिखते हैं। अब ए बी और सी में रह गए, सबसे पहले सी, तो सबसे पहले क्या होगा? सी। क्यों सी होगा? ये माइनस एम पैरा पोजीशन पे माइनस एम इफेक्ट लगता है। माइनस एम और माइनस आई दोनों ग्रुप है, जहाँ पे माइनस एम डोमिनेट करेगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ भी माइनस एम और यहाँ पे माइनस आई, ठीक। तो माइनस एम ऑर्थो पे हो या पैरा पे हो, एम का स्ट्रेंथ सेम होता है, याद रखो। ऐसा नहीं सर यहाँ पे नजदीक में ऐसा, तो नजदीक में ज्यादा पावर लगाएगा, वहां दूर पे तो कम पावर लगाएगा। माइनस एम इफेक्ट चाहे ऑर्थो पे पैरा पे हो, सेम स्ट्रेंथ का होता है। आई डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, यहाँ पे आई जो है दोनों का माइनस है, माइनस एम क्या है, सेम है, तो आई से डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ आई जो हो गया वो क्या हो गया, आई डिस्टेंस पे है, वो डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट होता है, समझ रहे हो। तो इलेक्ट्रॉन पुलिंग यहाँ पे कम है और यहाँ पे स्ट्रॉन्गर है। जब यहाँ पे स्ट्रॉन्गर है तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा ए बी सी में सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा ना, यही होगा ना। स्ट्रॉन्गर पुलिंग यहाँ पे है, तो ये प्रक्रिया समझ रहे हो। अच्छा, अब ए के बाद क्या होगा, अब बी और सी में सिलेक्ट करो, तो ए के बाद तो सी और सी होगा, उसके बाद क्या होगा, बी होगा, क्यों बी मेटा पोजीशन पे, तो मेटा पोजीशन पे ओनली आई लगता है, ओनली आई। मेटा पोजीशन पे एम और हाइपर पोजीशन लगता नहीं है, तो यहाँ पे एक ही पुलिंग आई इफेक्ट माइनस आई, ये वीक पुलिंग है, तो वीक पुलिंग है तो क्या हो गया, थर्ड पोजीशन चला गया, और यहाँ पे कोई पुलिंग नहीं, तो सबसे लास्ट में चला गया डी, इसलिए ए सी बी डी यहाँ पे हो जाएगा। इस पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग यहाँ है, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाला क्या होगा, लास्ट में होता है ना, उससे सीनियर पिरोल हो जाता है, तो डी यहाँ पे सीनियर हो जाएगा, तो डी इज ग्रेटर हो जाएगा यहाँ सेकंड केस में, सेकंड केस में डी सबसे ग्रेटर। अब हमें ए बी सी में सेलेक्ट करना है, ध्यान रखो
अल्काइल ग्रुप क्या होता है, प्लस आई होता है प्लस HC भी होता है। यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि मेटा पोजीशन पे है तो ओनली प्लस आई लगेगा, और यहाँ पे क्या लगेगा, प्लस आई और प्लस HC दोनों लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या है कि जो जितना जितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उतना ही कम एसिडिक, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिक्रीजेस द एसिडिक स्ट्रेंथ। तो यहाँ तो बहुत पावरफुल डोनेशन हो रहा है और यहाँ भी पावरफुल डोनेशन हो रहा है, तो कम इसी को हो रहा है, इसलिए डी के बाद दूसरा नंबर किसका आएगा, डी का। अब बी के बाद में आप देख लो सी और एम सिलेक्ट करना है, तो सी और एम HC तो दोनों का पावर सेम होता है, HC और एम का डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट नहीं है, वो दोनों का पावर सेम होगा और दोनों ऑर्थो पैरा पे लगते हैं, मेटा पे HC और एम नहीं लगता, ये पहले बताया जा चुका है। ठीक है, तो अब देखो क्या होगा, यहाँ पे प्लस आई और यहाँ प्लस आई से डिफरेंशिएट करेंगे तो प्लस आई दूर से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो इफेक्टिव डोनेशन यहाँ पे नहीं होगा, इसका मतलब उसके बाद सी का नंबर आएगा, उसके बाद सी का नंबर आ गया और सी के बाद किसका, ए का सबसे लास्ट में, तो डी बी सी ए इसका आंसर होगा। ठीक है, अब इसमें चलो एक्स मतलब हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे ब्रोमीन, देखा है यहाँ पे आयोडीन, ऐसा नहीं, एक जगह यदि क्लोरीन है तो यहाँ भी क्लोरीन, यहाँ भी क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन तो सब जगह क्लोरीन, एक से मतलब हाइड्रोजन सेम होना चाहिए। ठीक है, तो अब बताओ हाइड्रोजन क्या लगाता है, हाइड्रोजन कभी भी प्लस एम इफेक्ट या माइनस एम इफेक्ट नहीं करता, वो हमेशा उसका माइनस आई इफेक्ट होता है, चाहे कहीं भी रहे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, माइनस आई ओनली, यहाँ भी माइनस आई और यहाँ भी माइनस आई, और माइनस आई मतलब कि इलेक्ट्रॉन पुलिंग इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, ये डिस्टेंस डिपेंडेंट है, तो जहां से तगड़ा विड्रॉल कहां से होगा, जहां से नजदीक है, माइनस आई डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट है ना, तो माइनस आई तो यहां से इलेक्ट्रॉन की पुलिंग जबरदस्त हो रहा है तो OH ज्यादा बॉन्ड पुल अप एक कर देगा, एक क्वांटिटी घटाएगा, सबसे कम क्वांटिटी कर देगा। ठीक, और इन सब में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, दो तो सीनियर हो जाते हैं, EWG वाला सीनियर है नॉर्मल फिनोल से, तो नॉर्मल फिनोल को डी को सबसे लास्ट में जाना पड़ेगा, डी को सबसे लास्ट में, और सबसे पहले किसको जाना पड़ेगा, ए को, फिर बी को, फिर सी को और तब डी को। पता है समझ में, आगे बढ़े समझ में, चलो फिर इसका समझ में आ रहा है, चलो आगे ध्यान से देखो इसको। अब यहाँ पे ऑर्थो सेम पोजीशन पे चार क्या आ गए, चार हेलोजन आ गए सेम पोजीशन पे, तो चार हेलोजन का मतलब क्या आ जाएगा, सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट इसका होता है, सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट जो होगा क्लोरीन, ऐसे तो क्लोरीन का होता है लेकिन क्लोरीन यहाँ पे क्या करता है, एक्सेप्शनल केस में ये इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, तो इसकी वजह से ज्यादा स्टेबल हो गया, एक तो उसको रिलीज नहीं कर पा रहा। ठीक है, इसलिए उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, सबसे कम होगी, ठीक है ना, सबसे कम। उसके बाद क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर माइनस आई, इसके बाद किसका, ब्रोमीन का कम आएगा तब इसका, एकदम ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, अब इसको देखो जरा, इसको बोलते हैं क्या, मिथॉक्सी ऑर्थोमिथॉक्सीफिनॉल, वर्ड में ऑर्थोमिथॉक्सीफिनॉल, मेटा मिथॉक्सीफिनॉल, पैरा मिथॉक्सीफिनॉल। ये क्या होता है बच्चों, ये माइनस आई ग्रुप है और प्लस एम है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, यहाँ पे क्या रहेगा, माइनस आई मेटा पोजीशन ओनली रहेगा, पैरा पोजीशन फिर माइनस आई और प्लस एम। ठीक, अब बताओ प्लस एम इफेक्ट क्या होगा, ज्यादा होगा, स्ट्रांग होगा, माइनस आई को हाइड कर देगा। ट्रेंड आपको बताया गया ना कि एम इफेक्ट इज ग्रेटर देन हाइपर कंजुगेशन इज ग्रेटर देन आई, तो यहाँ पे माइनस आई और प्लस एम किसको कम किया जाएगा, प्लस एम को, माइनस आई को कम नहीं करेंगे, वो डोमिनेट करेगा उसको, नेट इफेक्टिव क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डोनेशन हो जाएगा, बिकॉज इंडक्टिव इफेक्ट से एम इफेक्ट ज्यादा क्या होता है, डोनेट करता है, तो नेट इफेक्ट में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेशन होगा यहाँ, एसिडिक स्ट्रेंथ कम करेगा ये, समझ में आ रहा है। ठीक है, और यहाँ क्या होगा, यहाँ मेटा पे है तो ओनली माइनस आई है, तो यहाँ क्या होगा, विड्रॉ हो रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉल हो रहा है, तब बताओ इलेक्ट्रॉन विड्रॉल जहाँ पे है, यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन डोनेशन हो रहा है, तो फिर प्लस एम आ गया, तो नेट डोनेट हो रहा है, तो डोनेट वाला तो लास्ट में चला जाता है, उससे पहले फिनॉल और सबसे सीनियर विड्रॉइंग वाला, तो विड्रॉइंग वाला कहाँ पे है, बी में है, तो बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीनियर सबसे हो जाएगा, सीनियर मोस्ट फैकल्टी बी हो जाएंगे। ठीक है, और बी के बाद
बी के बाद क्या होगा, डी होगा ना, डी, और डी के बाद क्या बच गया, ए और सी, ए और सी बच गया। तो ए और सी में देखो, ए और सी में यहाँ माइनस आई इफेक्ट है और यहाँ भी माइनस आई है, तो माइनस माइनस दोनों का तो सेम हो गया जी। हाँ, तो दोनों को कंपेयर करने के लिए क्या करेंगे, अब इन दोनों में कंपेयर करना है तो प्लस एम दोनों का तो कॉमन हो गया, प्लस एम इफेक्ट तो सेम रहता है। अब माइनस आई से दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस आई मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉ, यहाँ पे इसको मिल रहा है, तो फिर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए और देन सी, और सी हो जाएगा। इसमें बताओ, ये वाला लिखा था ना, इसमें याद रखो ये मेटा पोजीशन पे है, तो मेटा पोजीशन पे है तो प्लस एफ का काम करेंगे, नॉन पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ भी था और नॉन पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ भी है, तो मेटा पोजीशन में माइनस आई ओनली काम करता है, यहाँ भी माइनस आई काम करेगा, ठीक। OCH3 समझ रहे हो, OCH3 का जो माइनस आई इफेक्ट होता है वो स्ट्रॉन्गर होता है देन दिस NH2 से, तो स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ये प्रोड्यूस करेगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, means OCH3 is a stronger minus I group than NH2, ठीक है, तो स्ट्रॉन्गर विड्रॉल प्रोड्यूस करेगा, समझ बात को। तो ये हो गया आपका एसिडिक एसिड। अब इसमें आप इसमें NO2 है, तो NO2 क्या हो जाएगा, माइनस आई और माइनस एम, माइनस आई और माइनस एम होगा, और OCH3 क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस आई और प्लस एम, इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रॉन है, और CH3 क्या हो जाएगा, प्लस आई अब प्लस HC, तो इसकी बात ही छोड़ दो, और बोलो माइनस है, ठीक। अब जो प्लस आ गए तो सबसे चले जाएगा लास्ट में, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, देखो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लास्ट लिखा हुआ है, मतलब कि ये जो हो जाएगा ये C वाला सबसे लास्ट में होगा, और C के बाद देख लो यहाँ पे माइनस आई प्लस है, तो प्लस है नेट, यहाँ पे डोनेशन ज्यादा हो रहा है विड्रॉल के कंपैरिजन में, क्योंकि माइनस एम प्लस एम डोनेट करता है आई पे, तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि ये भी डोनेशन में भाई सब जा रहे हैं, ये तो स्ट्रॉन्ग डोनेशन जा रहे थे, पता है समझ में। इसका मतलब कि सबसे सीनियर देखो विड्रॉवल दोनों माइनस आई माइनस है दोनों विड्रॉवल ही, तो सबसे तगड़ा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये सबसे तगड़ा हो जाएगा, और सी सबसे क्या हो जाएगा, सी सबसे छोटा हो गया ना। अब बताओ सी सबसे छोटा हो गया, अब मेरे को बताओ कि अब है क्या हमारे पास, ए माइनस आई, ये डी है, माइनस आई है ना, तो इसके बाद कौन होगा, ए के बाद तो डी ही होना चाहिए, ए के बाद डी ही होना चाहिए, देखो ध्यान से, ए माइनस आई ओनली लग रहा है, तो विड्रॉवल, ए भी विड्रॉवल, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग विड्रॉवल है, तो ए सबसे सीनियर मोस्ट हो गया, अब सबसे सीनियर मोस्ट के बाद में ए, फिर ये है, फिर विड्रॉवल यहीं पे लग रहा है, ए के बाद डी हो गया, और डी के बाद क्या सबसे लास्ट में सी हो गया, अब जो बच गया सो डी आ जाएगा, क्या जाएगा, डी आ जाएगा, ठीक है। तो ये एसिडिक एसिड हुआ, आज की कहानी इतनी। अब तुम लोग को होमवर्क दे रहे हैं, होमवर्क का पूरा हो जाएगा तुम लोग का जो बचा हुआ है, एक्सरसाइज का होमवर्क में वहाँ पे वो सोलह क्वेश्चन ऑप्शन है ना, ए बी सी में पहला पोजीशन बताओ तो OCH3 पहले पोजीशन पे है ना, तो बी सबसे ज्यादा, ठीक है, उसके बाद डी, ठीक है, और उसके बाद ए के बाद क्या है, सी, ए और
हाँ नोट डाउन करो, क्वेश्चन लिख लीजिए आप लोग। एक्सरसाइज का पेज नंबर 353 11.12 11.12 11.13 11.17 फिर 11.20 11.21 11.21 11.24 11.26 11.28 11.31 11.32 11.33 इतना आपको सॉल्व करके आना है, ठीक है। जो डाउट होगा ठीक है ना।